साधना और सासना का संबंध है, तो सासना की दृष्टि से हमारे धर्म संघ में एक आचार्य की परंपरा चली आ रही है। एक आचार्य भिक्षु स्वामी से लेकर आज तक महाश्रमण तक वो एक आचार्य संघ में रहे, वह परंपरा चली आ रही है। तो यह परंपरा अब तक चली आ रही है, आगे भी चलती रहे। जितना जैसा योग है, जब तब तक तेरा पंथ चलेगा, हमारी स्वस्थ परंपरा चली रहे और धर्म संघ में साधना का, आध्यात्मिक विकास का और का अच्छा क्रम चलता रहे, तो उसके लिए एक नेतृत्व की भी अपेक्षा, कोई नेतृत्व रहे। हमारे धर्म संघ में वो सर्वोच्च नेतृत्व एक आचार्य का होता है। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी भी हुए, पर आचार्य के रूप में एक आचार्य की हमारी यह परंपरा चली आ रही है। और हमारे आचार्य श्री भिक्षु ने भारमल जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी निर्णीत किया। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने रायचंद जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रायचंद जी स्वामी आचार्य श्री ने जीतमल जी स्वामी को अपना युवाचार्य उत्तराधिकारी बनाया। श्रीमद दयाचार्य जीतमल जी स्वामी ने मघवा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मघवा ने मानक मुनिश्री को बनाया। फिर धर्म संघ ने डालचंद जी स्वामी को अपना आचार्य स्वीकार किया और डालगणी ने गुप्त रूप में मुनिश्री कालूराम जी स्वामी छापर को अपना उत्तराधिकारी गोपनीय रूप में बनाया था। और कालूगणी प्रवर ने मुनि तुलसी को युवाचार्य बना दिया। और आचार्य श्री तुलसी ने तो महाप्रज्ञ जी प्रवर को न केवल युवाचार्य बनाया, अपितु आचार्य भी अपनी विद्यमानता में बना दिया था। तो यह हमारी एक नेतृत्व की परंपरा चली आ रही है, चलती रही है। आज भी हमारे धर्म संघ में कितने संत हैं, साध्वियां, समनियां और इधर श्रावक श्राविकाएं। तो यह हमारा जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ समुदाय है और उसके नेतृत्व की, अनुशासन की जो परंपरा है, तो वर्तमान आचार्य का यह दायित्व है कि वह वर्तमान में ध्यान रखे, पर भविष्य की व्यवस्था पर भी वर्तमान आचार्य ध्यान दे। यह हमारी एक जो व्यवस्था परंपरा है, तो मैं उस परंपरा का निर्वाह करते हुए पुनः भगवान महावीर, आचार्य श्री भिक्षु, आचार्य श्री तुलसी, बीच के सभी आचार्य, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को पुनः नमन करके कहना चाहूंगा, आओ मुनि महावीर। खड़े युवाचार्य नियुक्ति पत्र है, उत्तराधिकारी नियुक्ति पत्र। और हम जय विभा लाडनो महाश्रमण बिहार विक्रम सम्मत 2083 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी
परम प्रभवे नमः नमः नमः। नमोत्थुनम समनस्य भगवो महावीरस्य। श्री भिक्षु भारीमाल ऋषिराय जयाचार्य मघवा मानक दाल कालू तुलसी महाप्रज्ञ गुरुभ्यो नमः। मैं आचार्य महाश्रमण अपने सुशिष्य मुनि महावीर कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूं। खड़े मैं आचार्य महाश्रमण अपने सुशिष्य मुनि महावीर कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूं। और शुभाशंसा करता हूं कि यह अध्यात्म निष्ठा, अनुशासन, विनम्रता और कौशल पूर्ण कार्य शैली से भिक्षु शासन की गरिमा को बढ़ाता रहे। आचार्य महाश्रमण एकादश अधिशास्ता जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ 27/7/2026। ये तो हमारे युवाचार्य जी नवनियुक्त हैं। तो अब युवाचार्य के रूप में एक उत्तरीय धारण करने की हमारी परंपरा है। यह जो उत्तरीय है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे ओढ़ाया, यह मतलब जो भी उत्तरीय था, तो यह उत्तरीय एक प्रकार से वो दायित्व, भावी दायित्व के अर्पण का प्रतीक है कि यह उत्तरीय है युवाचार्य और घोषित रूप में भावी आचार्य है। तो यह उत्तरीय जो शुक्ल है, सफेद है, तो हमारे युवाचार्य जी भी खूब निर्मलता के साथ धर्म शासन की सेवा करते रहें और भिक्षु शासन को खूब आगे बढ़ाने का, अध्यात्म से, आचार से, सद्गुणों से, ज्ञान और से आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। यह हमारी शुभाशंसा है। तो वैसे हमारी जो व्यवस्था है कि आचार्य जब उचित समझे अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। और यानी भावी आचार्य के रूप में हम जिसको युवाचार्य कहते हैं, युवाचार्य पद होता है आचार्य पद, और आचार्य के उत्तराधिकारी जो घोषित वो युवाचार्य पद पर होते हैं। तो यह जो उत्तरीय मैंने ओढ़ा है वो मैं हमारे युवाचार्य जी को अब ओढ़ाना चाहता हूं।